आज हम एक बेसिक डिफरेंस देखेंगे कि भगवान शिव में और भगवान विष्णु में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि हम इन दोनों एलिमेंट्स को, इन दोनों तत्व को ठीक से समझ पाएं कि एक्चुअल में फंडामेंटली ये दोनों एलिमेंट्स हैं क्या, ये दोनों गॉड्स हैं क्या, ये दोनों भगवान है क्या। अगर मैं आपसे जस्ट एक समरी कहूं तो भगवान शिव एक अनमैनिफेस्टेड ट्रूथ है, एक अनमैनिफेस्टेड ट्रूथ यानी अनमैनिफेस्टेड सत्य। वो सत्य जो जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो दिखता नहीं है। जबकि अगर मैं भगवान विष्णु के बारे में बोलूं, लॉर्ड विष्णु के बारे में बोलूं, तो मैनिफेस्टेड ट्रूथ यानी जो सत्य दिखता है। भगवान शिव के बारे में अगर हम बात करें तो वो अद्वैत है, जबकि भगवान विष्णु एलिमेंट के बारे में बात करें तो वो द्वैत है। यहां पर भगवान शिव जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो वो एक ऐसा ट्रूथ है जो जिसको आप किसी भी कंक्लूजन पर पाकर जाकर, किसी भी एक्सप्लेनेशन के थ्रू, किसी भी थ्योरी के थ्रू, किसी भी एक्सपीरियंस के थ्रू उस तक नहीं पहुंच सकते। जबकि जो भगवान विष्णु का एलिमेंट है वो है कि आप हो भी और नहीं भी, यानी आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम में आप पूरी तरह से, ये नहीं कि आप उस काम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, आप बस वहां पर हो और अपना काम कर रहे हो बिना फल की इच्छा के, मतलब बिना किसी डिजायर के, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी सेल्फिश डिजायर के। जहां पर भगवान शिव का अगर कंसेप्ट देखें तो यहां पर वो सिर्फ मेडिटेट कर रहे हैं, सिर्फ ओनली मेडिटेशन। उनके लिए और कोई काम नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जस्ट कंप्लीटली वो पूरी तरह से मर्ज है। जबकि भगवान विष्णु काम भी कर रहे हैं, इस जगत में भी हैं, और अपने आप को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। चीजें चल रही हैं, चीजें हो रही हैं, लेकिन लेकिन वो है ट्रुथ, वो भी ट्रुथ है, बट एक दिखता हुआ, करता हुआ, एक ऐसी एनर्जी जो जो दिख रही है, जो काम कर रही है, जो चल रही है, जो एक्ट कर रही है। जबकि लॉर्ड शिवा एक ऐसी एनर्जी है जो एक्ट नहीं कर रही, जो बस है। इसीलिए आप देखोगे कि जो भगवान शिव के जो जो भक्त वगैरह होते हैं, अघोरीज वगैरह होते हैं, वो सबको बिल्कुल एक देखते हैं। वो चिता पर बैठकर मेडिटेट करने लगते हैं, हड्डियां वगैरह खाने लगते हैं चिता की, और जो अपने ऊपर जो है वो विभूति लगाने लग जाते हैं और हिमालय पर चले जाते हैं। तो वो सिर्फ एक ही एनर्जी को देख रहे हैं बस खाली। जबकि आप देखोगे भगवान विष्णु के जो डिवोटीज होते हैं, भक्त होते हैं, वो बड़े मोरल होते हैं, उनके सिद्धांत होते हैं कुछ, कि उनको जो है वो इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, नशे वगैरह नहीं करने हैं, उनको मीट ईटिंग नहीं करनी है, उनको जो है वो इलिसिट जो जितनी भी चीजें, उनमें उन एक्टिविटीज में नहीं जाना है। जबकि जबकि लॉर्ड शिवा के जो डिवोटीज होते हैं वो अवधूत होते हैं। अब दोनों का ही अपना महत्व है, हम ये नहीं कहेंगे कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकली, हालांकि दोनों ही अनलिमिटेड है, क्योंकि भगवान भगवान श्री कृष्ण भी जब वो अपने आप को मैनिफेस्ट करते तो वो कहते हैं मैं भी अनलिमिटेड हूं, लेकिन एक फॉर्म दिखा दी गई है, एक फॉर्म है, कि ये एक फॉर्म है, ट्रुथ की एक छोटी सी फॉर्म है,
जबकि लॉर्ड शिवा फॉर्मलेस है, उनका कोई फॉर्म नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। जबकि ट्रुथ जब एक आकार ले लेता है, एक ट्रुथ एक जब शेप ले लेता है, तो वो शेप आ जाती है लॉर्ड विष्णु की, भगवान विष्णु की। तो लॉर्ड शिवा मतलब कंप्लीट मेडिटेटिव स्टेट, कंप्लीट समाधि, बिल्कुल, जहां पर आपको कुछ नहीं करना। जबकि लॉर्ड विष्णु आप कर रहे हैं लेकिन अटैच नहीं है, आप सारी चीजें कर रहे हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जो मोस्टली जो अवतार आते हैं वो भगवान विष्णु के आते हैं, चाहे वो भगवान राम का अवतार है, चाहे वो आ, किसी का भी, लॉर्ड चैतन्य का, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का। हालांकि इसमें थोड़ी सी वो है कि सबसे पहले कृष्ण आते हैं, उसके बाद विष्णु होते हैं, वो कंसेप्ट अलग, हम बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल बात करें ताकि जनरली लोगों को समझ में आए। तो अवतार आते हैं वो, लेकिन कर्म बंधन में वो नहीं फंसते हैं, वो बंधे हुए नहीं है कि वो आ रहे हैं और वो जो है वो उन पर सारी चीजें लागू होती है, नहीं। वो महाभारत का युद्ध करवा रहे हैं लेकिन हथियार नहीं उठा रहे हैं, वो करवा भी रहे हैं और नहीं भी करवा रहे हैं, डायरेक्टली वो वहां पर मौजूद है। महाभारत का युद्ध किसने करवाया? भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन क्या उन्होंने हथियार उठाए? नहीं। तो इस हिसाब से काम कर रहे हैं लेकिन अटैच नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल पूरी तरह से डिटैच है। इसलिए कोई बंधन नहीं, टोटल मुक्ति, यानी सत्य एक्ट कर रहा है, ट्रुथ एक्ट कर रहा है, चलता फिरता ट्रुथ, चलता फिरता सत्य है। वो सत्य जो दिखाई पड़ता है, महसूस करा जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। जबकि भगवान शिव एक ऐसा सत्य है जो परे है सारी चीजों से, जो वर्ड, शब्दों, सारी चीजों से। दोनों का ही अपना महत्व है, दोनों ही अपनी जगह ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों का? वो यही है कि एक ऐसा सत्य है भगवान शिव जो नहीं देखा जा सकता, और भगवान विष्णु एक ऐसा सत्य है जो देखा जा सकता है, जो एक्ट कर रहा है, जो कंप्लीट समाधि में है, कंप्लीट समाधि में है, वो भगवान शिव है। और जो काम करते हुए समाधि में है, जो काम कर रहा है लेकिन स्टिल वो समाधि में है काम करते हुए, वो भगवान विष्णु है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है, आप इसके थ्रू आगे जा सकते हैं और थोड़ा सा इसको जान सकते हैं, इंडियन स्पिरिचुअलिटी को, हिंदुज्म को एक्चुअल तरीके से। थैंक यू वेरी मच।